हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू लॉजिस्टिक केमिस्ट्री। तो बच्चा, हम लोगों ने मोशन चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने ये पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। तो मैंने जस्ट आपको स्पीड के बारे में सब कुछ बता दिया था। तो आज हम एक नई टर्म पढ़ेंगे, दैट इज वेलोसिटी। तो बच्चा, स्पीड क्या थी? स्पीड में हम क्या कहते थे कि मान लो मैंने वो एक एग्जांपल लिया था कार वाला, तो उसमें हमने क्या बताया था कि हाउ फास्ट द कार इज मूविंग, कि वो कार जो है वो कितनी फास्ट मूव कर रही है। या हमने टॉर्टोइज और रैबिट वाला एग्जांपल लिया था, तो उसमें जो टॉर्टोइज था वो स्लो मूव कर रहा था और रैबिट जो था वो फास्ट मूव करता था। तो वहां हमने रैबिट और टॉर्टोइज की मूवमेंट के बारे में बताया कि कितनी फास्टर है, कितनी स्लोअर है एक दूसरे से। तो जहां पे हम इसकी बात करते हैं कि कोई बॉडी कितनी फास्ट मूव कर रही है, कितनी स्लो मूव कर रही है, तो वहां हमने टर्म यूज की थी, दैट इज स्पीड। तो बट वहां पे हमने उसकी डायरेक्शन मेंशन नहीं कही कि वो ईस्ट में मूव कर रही है, नॉर्थ में मूव कर रही है, साउथ में मूव कर रही है, कैसे मूव कर रही है, हमने उसकी डायरेक्शन वहां मेंशन नहीं की थी। बट किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन अगर हमें मेंशन करनी है, हमें बताना है, तो हमें वहां पे उसकी डायरेक्शन मेंशन करना क्या है, जरूरी है। अगर मैं कह रही हूँ कि वो बॉडी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, बट अगर मैं उसकी वहां डायरेक्शन भी मेंशन कर रही हूँ दैट the car is moving with speed of 50 किलोमीटर पर आवर in north direction, तो वहां हम टर्म यूज करते हैं velocity। कि अगर हम किसी बॉडी की डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड के साथ मेंशन कर रहे हैं, तो वहां कौन सी टर्म यूज होगी? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है डिस्टेंस ट्रेवल की बाय इट्स पर यूनिट टाइम। वो भी सेम डेफिनेशन है ना, स्पीड की भी यही थी कि डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। बट चेंज कहां आया डेफिनेशन में? इन गिवन डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, कितने टाइम में, तो हम क्या कहेंगे वहां पे? उसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी किसकी टर्म में कहेंगे हम? इन गिवन डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में वो पर्टिकुलरली मूव कर रही है, हम वहां पे कौन सी टर्म यूज करते हैं? वेलोसिटी। अब देखो, तो वेलोसिटी क्या हो गया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन गिवन डायरेक्शन बाय टी। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन क्या था? हमने मे बी सेकेंड लेक्चर में मैंने तुम्हें बताया था, नहीं सॉरी, फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। तो डिस्टेंस क्या होता था? हम कह देते थे कि उसने कितना पाथ कवर किया कितने टाइम में, दैट इज डिस्टेंस। बट अगर हम वहां पे उसकी डायरेक्शन भी मेंशन करते हैं कि गिवन टाइम में उसने कितना पाथ कवर किया, बट कौन सी डायरेक्शन में किया, तो वहां हम कौन सी टर्म यूज करते थे? डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहाँ पे भी क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन। किसी डायरेक्शन में हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होगी? वेलोसिटी। तो इसके यूनिट क्या हो गए वेलोसिटी के? डिस्टेंस के यूनिट वही मीटर, टाइम सेकेंड, तो इसके भी यूनिट क्या हो गए? मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड और वेलोसिटी के यूनिट क्या है? सेम है, दैट इज मीटर पर सेकेंड। इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर हम ऐसे बोले कि स्पीड किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितनी है, तो वो क्या होगी? वेलोसिटी। तो जहां डायरेक्शन वर्ड यूज होगा वहां पे वेलोसिटी यूज होगी स्पीड के साथ, और वहां पे टर्म डायरेक्शन के लिए कौन सी यूज होती है? दैट इज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? अब देखो, स्पीड में हम क्या कह रहे थे कि स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड। स्पीड का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कार वाला, मैं मूव कर रही थी, तो मैं मूव कैसे कर रही थी? मैं जो A टू B जा रही थी, B टू C जा रही थी, C टू D जा रही थी। तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई स्पीड, दैट इज मैग्नीट्यूड की बात कर रही थी कि मैंने 50 किलोमीटर पर आवर फर्स्ट A टू B गया, देन B टू जो मैं C गई तो मैंने 50 किलोमीटर पर आवर से कवर किया डिस्टेंस। तो वो मेरा क्या था? सिर्फ मैग्नीट्यूड था। बट अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वहां मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों आएगी। अगर मैं कहूं 50 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, दैट मीन्स वो मेरी क्या है? वेलोसिटी। जैसे देखो, अगर मैं स्पीड लिखूंगी तो मैं लिखूंगी 50 किलोमीटर पर आवर, तो वो मेरी स्पीड हो गई, ठीक है। अगर मैं वेलोसिटी लिखूंगी तो मैं लिखूंगी 25 किलोमीटर पर आवर लिया मैंने,
तो वेलोसिटी मेरी क्या होगी 25 किलोमीटर आर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो यहाँ ये मेरी क्या होगी वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या डिफाइन कर दी, उसकी डायरेक्शन बता दी कि नॉर्थ की तरफ, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा था, यूनिफॉर्म स्पीड क्या था, दैट अगर हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो वो मेरी क्या था यूनिफॉर्म स्पीड। लाइक मैंने एग्जांपल लिया था A to B अगर मैं गई तो मैंने 50 किलोमीटर 1 घंटे में कवर किया, B to में C गई फिर मैंने 50 किलोमीटर 1 आवर लिया, C to में D गई फिर मैंने 50 किलोमीटर 1 आवर लिया। तो दैट मीन्स ये मेरी क्या थी यूनिफॉर्म स्पीड। और अगर इसी को मैं ये कर दूं कि पहले मैं 50 किलोमीटर गई थी 1 घंटे में, बाद में मैं 40 किलोमीटर गई 1 घंटे में, बाद में मैं 70 किलोमीटर गई 1 घंटे में, तो ये क्या था नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब यहाँ मैंने 50 किलोमीटर कवर किया 1 घंटे में, यहाँ मैंने 40 किलोमीटर, यहाँ मैंने 70 किलोमीटर। तो मेरा डिस्टेंस क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, बट टाइम क्या है सेम है। तो ये मेरी कौन सी स्पीड हो गई नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो सेम अब हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी बाकी तो सेम रहेगा यूनिफॉर्म स्पीड की तरह, बस यहाँ पे क्या मेंशन होगी उसकी डायरेक्शन। दैट इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन एंड मूव्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर बॉडी, मैं यहाँ पे कह रही हूँ अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है एक ही डायरेक्शन में, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो मैं क्या कहूंगी वहां पे क्या है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लाइक अगर मैं कह दूं मैं A to B गई 50 किलोमीटर 1 घंटे में, B to C गई 50 किलोमीटर 1 घंटे में, पर मैं जा कहाँ रही हूँ ईस्ट में ही जा रही हूँ, टुवर्ड्स ईस्ट। तो मेरी डायरेक्शन क्या है ईस्ट है, डिस्टेंस मेरा क्या है 50 किलोमीटर है, 1 घंटा टाइम है, मतलब इक्वल डिस्टेंस में कवर कर रही हूँ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और मेरी डायरेक्शन भी क्या है एक है। तो ये क्या हो गई यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आई होप आपको क्लियर होगा ये कंसेप्ट, ठीक है। बट अब नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगी तो मैं वो आपको क्लियर करती हूँ। तो आपको वेलोसिटी पता चल गया होगा कि वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी है मेरे पास, अगर स्पीड ही है बट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मैं उसकी बात कर रही हूं तो वहां मेरी टर्म चेंज हो जाती है, दैट इज वेलोसिटी। तो वो वेलोसिटी हो जाती है। क्लियर है बच्चा। तो अब देखो अगर मैंने यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रही हूं तो मैं कह रही हूं कि मैं इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हूं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, बट एक मेरी पर्टिकुलर उसकी डायरेक्शन है, तो मैं क्या कहती हूं वो क्या है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बट वेलोसिटी कैन बी चेंज, वेलोसिटी कैन बी चेंज बाय 2 वेज। पर मैं वेलोसिटी को 2 वेज से चेंज कर सकती हूं। कैसे? फर्स्ट कैसे चेंज कर सकती हूँ वेलोसिटी को, बाय चेंजिंग स्पीड। अब देखो मैं पहले कह रही थी कि मैं A to B गई, B to में C गई एंड C to में D गई, है ना, ये एग्जांपल हमने लिया था। A to B मैंने 50 किलोमीटर कवर किया 1 घंटे में। नेक्स्ट मैंने B to C 40 किलोमीटर कवर किया 1 घंटे में। देन मैंने C to D 70 किलोमीटर कवर किया 1 घंटे में, बट ये है मेरा स्ट्रेट लाइन, मतलब मैं ईस्ट की तरफ ही जा रही हूँ, ठीक है। तो यहां देखो मेरा डिस्टेंस चेंज हो गया, है ना, डिस्टेंस चेंज हो गया पर टाइम मेरा सेम है, डायरेक्शन मेरी सेम है, तो वेलोसिटी मेरी चेंज हो जाएगी, है ना। तो अगर मैं स्पीड चेंज करती हूँ तो एक्चुअल में यहाँ पे मेरी A to B स्पीड क्या थी 50 किलोमीटर पर आवर, है ना, और B to C मेरी स्पीड क्या थी 40 किलोमीटर पर आवर, C to D मेरी 70 किलोमीटर आवर। तो अगर मैंने स्पीड चेंज की तो मेरी वेलोसिटी भी चेंज हो गई, पर यहाँ पे मेरी डायरेक्शन सेम है, ठीक है। सेकेंड में क्या कर सकती हूँ, बाय कीपिंग स्पीड कांस्टेंट। अगर मैं स्पीड को कांस्टेंट रखूं बट चेंज डायरेक्शन, और डायरेक्शन को चेंज कर दूं, लाइक यहां पर मैं स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, अगर मैं सर्कुलर मूव करने लग जाऊं, सर्कुलर रोड है कोई,
मैं वहां मूव कर रही हूँ, तो मान लो अब मेरी स्पीड तो कांस्टेंट है, मैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही मूव कर रही हूँ, बट देखो मेरी डायरेक्शन चेंज होगी ना, यहाँ मेरी डायरेक्शन ऐसे हो गई, फिर यहाँ चेंज हुई, फिर यहाँ चेंज हुई, फिर यहाँ चेंज हुई, मतलब अगर मैं सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हूँ तो मेरी डायरेक्शन चेंज हो रही है, और अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है दैट मींस वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी होगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब मैं क्या कर रही हूँ, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही हूँ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, पर मेरी डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो वो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब हाँ, या फिर मेरी डायरेक्शन चेंज है, स्पीड सेम है, तो मतलब मैं वेलोसिटी को दो तरह से चेंज कर सकती हूँ, बाय चेंजिंग इट्स स्पीड, या तो स्पीड चेंज कर दो या फिर क्या करो, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। होप आपको क्लियर होगा। और उसके बाद एक चीज और, ये तो हमने पढ़ लिया वेलोसिटी क्या है ना, वेलोसिटी पढ़ ली, और हमने क्या पढ़ लिया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ ली, और हमने पढ़ लिया कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म क्या है, वेलोसिटी को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, है ना। और एक और चीज है दैट वेलोसिटी एंड स्पीड, velocity and speed are not always equal in magnitude। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि velocity और speed जो है वो हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं होते। एग्जाम्पल लेते हैं, वही सेम एग्जाम्पल, ए टू बी, बी टू सी, 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। या हम इसको एग्जाम्पल ऐसे नहीं लेते, हम वो वाला एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने फर्स्ट लेक्चर में लिया था। अगर मैं कहूं, क्या था वो एग्जाम्पल, ये कोई घर था ए, और ये मेरा क्या था, पिज्जा हट था, है ना। ये एग्जाम्पल लिया था ना हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए। तो कोई बंदा है, मान लो मैं ही हूं, ए टू पिज्जा हट गई, मैंने 50 मीटर कवर किया 30 सेकंड में, ठीक है। मैंने 50 मीटर 30 सेकंड में कवर किया, स्ट्रेट लाइन है, ईस्ट में ही है ये, ठीक है। तो मेरी यहाँ स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज 50 अपॉन 30, 5/3 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, ठीक है, सॉरी 5/3 मीटर पर सेकेंड, ये मेरी क्या होगी, स्पीड होगी। यहाँ मेरी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मेंशन मैंने की हुई है डायरेक्शन, चलो वो भी क्या होगी, 50 अपॉन 30 दैट इज 5/3। तो यहाँ मेरी वेलोसिटी भी 5/3 मीटर पर सेकेंड है और मेरी स्पीड भी 5/3 मीटर सेकेंड है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ मेरा जो मैग्नीट्यूड था वेलोसिटी और स्पीड का, वो क्या आया बच्चा, सेम आया, सेम आया ना, 5/3 आया ना, कि स्पीड भी मेरी क्या है 5/3 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी भी मेरी क्या है 5/3 मीटर पर सेकेंड। अब मैं क्या कह रही हूं, मैं घर से लेके पिज्जा हट गई, पर मैं वापस पिज्जा हट से घर भी आ गई, ठीक है। तो वो भी मैंने दोबारा 50 मीटर 30 सेकंड में कवर किया, ठीक है। पिज्जा हट से मैं घर वापस आ गई, ठीक है। अब देखो, पहले मैं घर से पिज्जा हट गई, देन मैं पिज्जा हट से वापस घर आ गई। अब मेरी स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मैं ऊपर कर देती हूँ थोड़ा सा, शायद आपको नीचे विजिबल ना हो। हम दोबारा से ले लेते हैं, यहाँ पे देखो, मैं घर से गई पिज्जा हट, 50 मीटर पर सेकंड मैंने कवर किया। नेक्स्ट में क्या कह रही हूँ, मैं पिज्जा हट से वापस घर आ गई, तो वो भी ऑफ कोर्स 50 मीटर पर 30 सेकंड था, ठीक है। यहां मेरी स्पीड क्या होगी, अब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम दैट इज 50 में पहले गई, देन 50 में वापस आई, 30 सेकंड में मैं पहले गई, 30 सेकंड में मैं वापस आई, ठीक है।
तो 100/60 हो गया, ठीक है। अब यहाँ वेलोसिटी क्या होगी बच्चा? वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, यही होता है ना। तो देखो जब मैं A टू B गई, A टू पिज्जा हट गई, तो मेरी डायरेक्शन क्या थी? ये स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन है। जब मैं पिज्जा हट टू वापस आई तो मेरी डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज। और ऊपर से डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। मैं A टू पिज्जा हट गई थी और पिज्जा हट टू वापस A आ गई, तो मेरी इनिशियल पोजीशन भी A थी और मेरी फाइनल पोजीशन भी A थी, और टाइम मेरा कितना निकला? 30 + 30 दैट इज 60। तो A माइनस A दैट इज 0/60 दैट इज 0 मीटर/सेकेंड। तो यहां मेरी वेलोसिटी क्या हो गई? चेंज। दैट मीन्स वेलोसिटी और स्पीड जो होते हैं हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं होते। यहाँ मेरी स्पीड थी ये और वेलोसिटी मेरी क्या है? 0। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या था? 0। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो यहाँ मेरी इनिशियल पोजीशन भी मेरा घर थी और मेरी फाइनल पोजीशन भी मेरा घर थी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। बट यहाँ अगर मैं वापस ना आती, सिर्फ A से पिज्जा हट जाती, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट 0 ना होता, वो मेरा क्या रहता? 50 मीटर। होप आपको समझ आया होगा। हमने आज वेलोसिटी पढ़ा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ा, वेलोसिटी कैन बी चेंज बाय 2 वेज पढ़ा, कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट वे तो क्या है? उसकी स्पीड चेंज कर दो। सेकंड वे क्या है? उसकी स्पीड कांस्टेंट रखो बट डायरेक्शन चेंज कर दो। और लास्ट हमने टॉपिक कौन सा पढ़ा कि वेलोसिटी एंड स्पीड आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं रहते। होप आपको आज का टॉपिक क्लियर होगा। शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखो, अपने कंसेप्ट को क्लियर करो। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन डिस्कस विद मी इन कमेंट सेक्शन। तो आप कमेंट करके मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स ले सकते हो। होप हम इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे ताकि आपको थोड़ा कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।